तो एक तरफ जो है कि धर्म के ठेकेदार जो है भगवान को उस श्रेणी में कहते हैं कि एक पत्ता भी उनके बिना कहे नहीं हिलता है। कि क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान है तो भगवान क्यों क्यों नहीं आता सामने। इसके पहले जो है पेरियार रामास्वामी ने जो शब्दों का प्रयोग किया था कि क्या तुमको शर्म आती है बाहर आने से, लोगों से बात करने में क्या तुमको शर्म आती है। मैं ये मान सकता हूं कि लोगों से बातें करने पर शर्म आ सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर अगर ऐसा जघन्य अपराध होता है तो भगवान कहाँ है। इसका मतलब भगवान नहीं है। ये पोखी पंडों ने हमारे ऊपर जो धर्म का जो चाशनी चढ़ा रखा है, हमको अपने नजर से उतारना होगा। और कानूनी व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश चाहे आगरा में जो घटना हुई, आगरा के प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों के साथ सीधे चौक पर ले जाकर के फांसी दे देना चाहिए। साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह गुंडे माओवादियों के हौसले बुलंद है, कानूनी शिकंजा उन पर कसा नहीं जा रहा है, और जिस तरह जो प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है, वो दावे करती है कि जो क्राइम रिपोर्ट है वो कम हो गया, लेकिन आए दिन तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं। कभी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार की खबरें आती रहती है। तमाम ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया पर और तमाम जगहों पर वायरल रहती है। अभी जो खबर आई है वो हम बात करेंगे, विषय है हमारा जो आगरा में एक 6 साल की बच्ची है, उसके साथ जिस तरह जघन्य अपराध किया गया, मंदिर में ले जाकर उसके साथ जिस तरह वारदात किया गया, जो एक घृणित मानसिकता के जो लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जिनको पापी लोग कहा जाता है, वो लोग ऐसे कृत्य करते हैं जो समाज को कहीं न कहीं एक जो धूमिल करने का काम करते हैं। तो इस पर दीपांकर जी क्या कहेंगे कि मंदिर में 6 साल की बच्ची के साथ जिस तरह जघन्य अपराध किया गया, रेप किया गया, क्या कहेंगे आप सर? इस पर सबसे पहले मैं कहूंगा कि जैसे देखिए, यह जो ये घटनाएं हो रही है, तो एक तरफ जो है कि धर्म के ठेकेदार जो है भगवान को उस श्रेणी में कहते हैं कि एक पत्ता भी उनके बिना कहे नहीं हिलता है। और बहुत सारे साधु लोग यहाँ भारत के अंदर हैं, उन्हें पद्म श्री उनको दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग ताली बजा करके तुरंत वो दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। बहुत सारे लोग साधु लोग ऐसे ज्ञान के बड़े बड़े भंडार इनके अंदर पड़े हुए हैं और भगवान में शक्ति है लोग कहते हैं। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं जो हो रही हैं, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान है तो भगवान क्यों क्यों नहीं आता सामने। इसके पहले जो है पेरियार रामास्वामी ने जो शब्दों का प्रयोग किया था कि क्या तुमको शर्म आती है बाहर आने से, लोगों से बात करने में क्या तुमको शर्म आती है। मैं ये मान सकता हूं कि लोगों से बातें करने पर शर्म आ सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर अगर ऐसा जघन्य अपराध होता है तो भगवान कहाँ है। इसका मतलब भगवान नहीं है। ये पोखी पंडों ने हमारे ऊपर जो धर्म का जो चाशनी चढ़ा रखा है, हमको अपने नजर से उतारना होगा। और कानूनी व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश चाहे आगरा में जो घटना हुई, आगरा के प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों के साथ सीधे चौक पर ले जाकर के फांसी दे देना चाहिए। क्योंकि ये घटना एक कोई जरूरी नहीं कि किसके साथ हुआ है। अरे वो बहन बेटी हमारे घर की हो सकती है, आपके हो सकती है, कोई भी छोट ऊंच नीच से नहीं मतलब है। लेकिन लड़कियों के साथ, वो भी 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, तो ऐसे लोगों को सीधे सीधे फांसी दे देना चाहिए। और कहाँ है वो लोग। अभी देखा है आपने कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अभी वो राम भद्राचार्य जी जो है कह रहे थे कि हमारा मंत्र काम कर रहा था। अरे आपका मंत्र क्यों नहीं काम करता है जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, एक लड़की को सामने, वो भी मंदिर के अंदर काट के फेंक दिया जाता है, मंदिर में उसके साथ बलात्कार होता है, मंदिर में मार दिया जाता है, और आप लोगों की शक्तियां क्यों नहीं काम करती है। तो ऐसे पोखी पंडाओं को तो हमको जूते चप्पल से मारना चाहिए। क्योंकि या तो ये लोग सिद्ध करें कि है और ताकत है तो उसका प्रयोग सही जगह पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी पोखी पंडाओं को हम नहीं मानते। और भगवान अगर है तो वो सामने आए और नत सामने आए। कम से कम ऐसे बच्चियों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहा है, कम से कम तो भगवान की नजर होनी चाहिए। लेकिन भाग्य है भारत का कि भारत में 37 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ऐसे जब छोटे दलित और छोटे लोगों के साथ जैसी घटनाएं होती है, बच्चियों को मंदिर में मारा जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, तो ये भगवान की नजरें काम नहीं करती हैं। तो हमें ऐसे भगवानों का हमें विश्वास नहीं है।
हमारा अगर भगवान है तो अगर संविधान के तहत अगर यहाँ के जो राज सत्ता बैठे हुए लोग हैं उनको फांसी दिलाने का काम करें, तब उस बहन बेटी के जो भी हमारी 6 साल की बच्ची है उस परिवार को तभी लगेगा कि हमें न्याय मिला है। तो उस पर मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सर देखने को मिलता है कि बार बार ये घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं आती रहती हैं। हम सवाल करेंगे राजनेताओं पर भी, बार बार वो सवाल उठाते हैं, कहते हैं हम तो जो गुंडे मवाली हैं उन थर थर कांपते हैं। लेकिन सर ये मानवता को शर्मसार करने वाले लोग आते कहाँ थे, इनके विचार क्या है? मंदिर जैसे पवित्र स्थल कहा जाता, मंदिर पवित्र स्थल है, वहां पर जाकर ऐसे वारदात को अंजाम दे देते हैं। बाकायदा उनके अंदर ये कौन सी चेतना पैदा होती है कि एक छोटी सी बच्ची, ये कहाँ से कौन लोग हैं सर जो आज भी 21वीं सदी की बात की जाती है, आज विज्ञान की बात की जाती है, छोटी सी बच्ची सेफ नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम आप जिम्मेदार हैं कि जो सिस्टम में बैठे वो लोग जिम्मेदार है? क्या कहेंगे सर आप? अभी सर एक बात हम कहेंगे कि पूरे भारत में ये शासन प्रशासन द्वारा मेरी एक अपील है, मुंह से गाली निकलती है, ऐसे चीजें जो होती है तो मुंह से गाली शासन प्रशासन को भी निकल सकती है, और मुझे गाली भी दे दूंगा तो मुझे कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज दिखाया जा रहा है, क्या ये हमारे राजनीतिक चाहे पूरे शासन प्रशासन चलाने वाले लोग देश में हैं, क्या उनकी नजरें सोशल मीडिया पर नहीं है? सोशल मीडिया पे जो गलत चीजें दिखाई जा रही है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जो है कि वो फिल्म बनाकर जो दिखाया जा रहा है उसमें कैसे कैसे चित्र दिखा दिया जा रहा है, ये सोशल मीडिया ही सबसे ज्यादा हमारे देश के लोगों का दिमाग को खराब कर रखा है। सोशल मीडिया पे आप मोबाइल उठाकर खोल कर देखिए उसमें क्या 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 नहीं। अरे ये सोशल मीडिया जो जहां से चल रहा है, सेंसर बोर्ड है चाहे जो भी चीजें हैं, कम से कम ये शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर हमारे देश में इस तरह की क्लिपें जब चलाई जाएगी कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियां उनके साथ कैसे क्या कर रही हैं, ऐसे उसमें क्या क्या, अरे ऐसा ऐसा चीज दिखाता है साला, उसमें दिखाएगा कि वो बहन के साथ माँ के साथ दिखाते हैं। क्या ये सरकार की नजर उस पर काम नहीं करती है? तो ये सरकार हमारी जो है, ये सरकार को ये चीज सोचना होगा। और मुझे ये कह रहा हूं, ये मुझे पूरे देश से शासन प्रशासन से अपील है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ये जो सोशल मीडिया में गलत चीजें जो दिखाई जा रही है उस पर ब्रेक लगवाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिनके पास दिमाग कम होता है, बुद्धि कम हो है, वो साले ये सब जो विषय देखते हैं, ये फिल्म देखते हैं, ये क्लिपे देखते हैं, तो उनके अंदर गलत चीजों का निर्माण होता है। इसकी वजह से हमारे देश में ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन की भी बहुत दोषी है, इसको रोक लगाना चाहिए और ऐसे घटना करने वालों को सीधे चौक पर फांसी दे देना चाहिए। क्योंकि जब ऐसी फांसी डायरेक्ट 2-4 लोगों को दी जाएगी तो ऑटोमेटिक लोग जो ये घटना कर रहे हैं वो लोग ये घटना करना बंद कर देंगे। जी सर, मेरा एक बड़ा सवाल है, और उन उन पेरेंट्स के पास, उन परिवार के पास, उन तमाम माता पिता के पास क्या संदेश देंगे जो जिन 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 बच्चियों के साथ ये घटनाएं होती हैं, तो उन बच्चियों तक क्या संदेश देना चाहेंगे, उन माँ बाप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे जो इसके क्योंकि कौन सी ऐसी शिक्षा दे कि अपनी बहन बेटियों को, अपने लोगों को ये सुरक्षित रख सके, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी होती है। बताइए सर। सर सबसे बड़ी चीज ये बड़ी, ये चाहे किसी का परिवार हो, वो हमारा ही परिवार है। आज जो बच्ची के साथ हुआ है तो वो बच्ची किसी और की नहीं, ये समाज की बच्ची है। और समाज में जो ये घटनाएं हो रही है तो हमारे जो भी भाई बंधु है, जो भी गार्जियन है, वो अपने बच्चों से हमेशा सजग लोग रहे कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले लोग हैं वो कैसी नजर उनकी है, कैसे वो रहते हैं, गलत मानसिकता है कि सही मानसिकताएं हैं। अगर कोई आदमी ऐसा है तो उस पर हमेशा लोगों की नजर होनी चाहिए। और ऐसे लोगों से हमारे समाज के लोगों को सजग रहने की जरूरत है। और ऐसे लोगों पर अगर संदिग्ध लग रहा है तो उसको कहीं ना कहीं सभी लोगों को मिलकर उसको उसकी सजा देनी चाहिए और उसको उस पर कहीं ना कहीं समझाना चाहिए। क्योंकि बिना कहे मान लीजिए जब घटना हो जाती है तब तो वो दोषी हो जाता है, उसके पहले अगर घटना नहीं होती है तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं अरे यार उसके साथ हो रहा है, हमसे क्या लेना देना है। तो इस तरह की विचारधारा हमारे समाज को खोखला कर रही है। तो हमारे समाज में होता है क्या कि सारे लोग एक दूसरे की बुराई छुपाने में समाज में बुराई फैल जा रही है। इसलिए जो बुराइयां हैं समाज के जो भी लोग हैं इर्द गिर्द में अगर देख रहे हैं कि इस तरह का कोई अगर आदमी है, इस तरह की वो घटनाएं कर रहा है, चाहे आड़ में कर रहा है चाहे सामने, अगर वो चीज पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो उसमें सामाजिक रूप से 2-4 लोगों को मिलकर उसको ओपनिंग कर देना चाहिए और उसको भरे समाज में उसको लज्जित करना चाहिए, उसको जो उसकी प्रतिदंड देना चाहिए ताकि आने वाले कल में ऐसी घटनाएं
न हो और नहीं होंगी। जब हमारे लोग शिक्षित होंगे, अपने बच्चों परिवार में सबको सही चीज बताएंगे, एक दूसरे को जो कि माँ बहन समझेंगे, तब हमारे समाज में ये हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर जैसे इस तरह की जब घटनाएं इसीलिए होती है कि लोग अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना देने को, अंजाम देने को लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं से हमारे समाज को बचना चाहिए, और जो लोग ऐसे हैं उनको दोषी करके उनको तुरंत सजा दिलवाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है और यही हम सबको राय भी देंगे सर। जी, तो हमारे साथ दीपांकर सर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो उसे हमारे लोगों को शिक्षित नहीं, भले वो एजुकेशनल में तो चले जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो सामाजिक शिक्षा है, जो अभी सर ने एक बात ही कही कि हम अपनी बहन को बहन मानते हैं, दूसरी बहन को बहन नहीं मानते। सोचिए आज भी समाज में पता नहीं कैसे ऐसे लोग हैं जो 6 साल की बच्चियों तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहाँ से ऐसे लोग आते हैं, उनके पास सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह है कि जो लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त शिकंजा कसा जाए। और आप तो बात करते हैं कि कानून व्यवस्था की, लेकिन आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरीका से लचर हो चुकी है। और जिस तरह गुंडों का हौसले बुलंद है और जंगल राज कायम हो चुका है, तो उस पे भी आपको काम करने की जरूरत है। तब तक साथियों, जो भी लोग इस वीडियो देख रहे थे, तो सर ने एक सवाल उठाया कि भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ते नहीं हिलते। तो ये जो मंदिर में जो ये कांड हुआ, जो ये बच्ची के साथ घटना घटी, क्या उसके जिम्मेदार भगवान? ये भी सवाल उठते हैं। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अपने आस पड़ोस में जो भी लोग ऐसे घटनाएं करते हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे और बच्चियों को खास करके ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो अपनी रक्षा स्वयं करें। तो साथियों, तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।